Hello student, welcome back to my channel. So today in this video we will discuss about the entrepreneur development skills. So first of all, what is entrepreneur? So an entrepreneur has some personal quality which influence his behavior. No doubt he is living in a society and therefore economic opportunity and gains affect him. So entrepreneur helps you to create an organization. So they promote investment, increase production and being competitiveness in business and reduce cost of the product and raise the standard of the living in a society. So this is your entrepreneur. हम entrepreneur development का मतलब क्या होता है? business development, right? सो एंटरप्रेन्योर में हम तीन चीज़ें एंटरप्रेन्योर जो आपका डेवलपमेंट होता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होती है, उसमें तीन चीज़ें मेन होती हैं जिस पे ये पूरा वर्क करता है. सो फर्स्ट इज योर एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एक पर्सन होता है, ठीक है. XYZ कोई भी पर्सन हो सकता है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकती हूँ. सो एंटरप्रेन्योर कैन बी मतलब कि हु कैन इनोवेट्स द आइडियाज एंड शेयर इट टू द एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस. सो बेसिकली सेकेंड इज एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें क्या करते हैं, जो आइडियाज़ आते हैं, बेसिकली जो पर्सन होता है वो एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करता है, आइडियाज़ प्रोवाइड करता है. वो जो प्रोसेसिंग का काम होता है वो कहाँ पे होता है? एंटरप्रेन्योरशिप में होता है. एंड द थर्ड वन इज योर एंटरप्राइज. एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है? एंटरप्राइज का मतलब होता है कि जो आउटकम निकल के आता है, जो आपने प्रोसेस किया, ठीक है. एक पर्सन हो गया, उसने पर्सन ने अपने आइडियाज़ किसको दिए? प्रोसेसिंग सिस्टम को. प्रोसेसिंग जो करता है वो कौन होता है? हमारा एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो बेसिकली वो डेवलपमेंट का काम करता है. तो वो क्या करता है, जो उसका आउटकम निकल के आता है वो किसमें आएगा? वो क्या कहलाएगा? आपका एंटरप्राइज कहलाएगा, ठीक है. ये तीन चीजें आपको समझ में आई, इसी तरह से ये पूरा वर्क करता है. तो बेसिकली फर्स्ट हम पढ़ेंगे बेसिकली नीड्स क्या होती हैं आपके एंटरप्रेन्योरशिप की. तो उसमें फर्स्ट स्टेप आता है आपका लाइफ लाइन ऑफ द नेशन. बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी इकोनॉमिक्स को बढ़ाना है, ठीक है, अगर किसी इकोनॉमिक्स को लंबा चलाना है या फिर किसी इकोनॉमिक्स को की जीडीपी को बढ़ाना है, तो बेसिकली आपको अपनी डिमांड को जो है वो बढ़ाना है. तो बेसिकली तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बिजनेसमैन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आपका जो जीडीपी है वो इंक्रीज हो सके, ठीक है. गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है वो जीडीपी बढ़ाने में आपकी मदद नहीं कर सकता है. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आपको सपोर्ट करता है, राइट. वो सिर्फ सपोर्ट करता है. उसका काम क्या होता है कि आपको सिर्फ सपोर्ट करना और एक वेलफेयर प्रोवाइड करता है वो आपको, बस उसका इतना काम होता है. गवर्नमेंट सेक्टर का सिर्फ इतना काम होता है, ठीक है. वो आपको वेलफेयर प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन आपको क्या करना है? आपको जीडीपी को उतना ही नहीं रखना है, आपको उसको जीडीपी को बढ़ाना है, ठीक है. तो कौन बढ़ाता है? ये एंटरप्रेन्योर बढ़ाते हैं, जो आपके बिजनेसमैन होते हैं वो बढ़ाते हैं आपकी जीडीपी को, ठीक है. तो बेसिकली क्या होता है, आपके वेलफेयर से आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है. वेलफेयर प्रोवाइड करना या अलग वेलफेयर से आप क्या करोगे कि अगर आप वेलफेयर से ही काम वेलफेयर करते रहोगे और कुछ इनोवेट नहीं करेंगे, अपने तरीके से नहीं करेंगे कुछ जीडीपी को बढ़ाने के लिए, तो बेसिकली क्या होगा, आपकी जीडीपी जो हो जाएगी वो स्टेबल हो जाएगी, ना वो इंक्रीज होगी ना वो कम हो जाएगी, वो स्टेबल हो जाएगी, ठीक है. गवर्नमेंट क्या करता है? उसको बैलेंस कर देगा बस, ठीक है. तो बेसिकली क्या होगा, उससे क्या होगा, हमारा नेशन जो होगा, हमारे नेशन की जो जीडीपी है वो कभी बढ़ ही नहीं पाएगी, ठीक है. अगर वो 19-20 भी बढ़ रही है तो उसका हमें पता ही नहीं चलेगा कि जीडीपी बढ़ भी रही है नहीं बढ़ रही है, ठीक है. तो ये मेजर थिंग होती है. तो बिजनेसमैन क्या करता है? उस जीडीपी को स्टेबल नहीं रखता है, उसको बढ़ाने की कोशिश करता है. तो ये होता है हमारा नीड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली. तो फर्स्ट होता है हमारा लाइफ लाइन ऑफ द नेशन, जो मैंने डिस्कस किया. अब हम बात करते हैं सेकंड की. तो सेकंड क्या होता है हमारा? प्रोवाइड इनोवेशंस. प्रोवाइड इनोवेशंस क्या कहता है? अगर बिजनेसमैन नहीं होगा, ठीक है, तो कभी इनोवेशंस नहीं होगा, टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, ठीक है. तो अपग्रेडेशन भी नहीं होगा. तो बेसिकली टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कब आता है? जब आप, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आपने खाना कब बनाया? जब आपको भूख लगी, ठीक है. आपने खाना कब बनाया? जब आपको भूख लगी. तो जब आपको पैसा चाहिए होगा, यानी कि आपको पैसे कमाने की इच्छा होगी, तभी आप नए आइडियाज सोचेंगे, कुछ करने के लिए सोचेंगे, ठीक है. तो वही चीज होती है, तभी आपके इनोवेशन आइडियाज आपके माइंड में आएंगे, तभी एक आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ठीक है. तो बेसिकली देखो, सीधी सी बात है, गवर्नमेंट क्या करती है? इकोनॉमिक्स को बैलेंस लाने के लिए क्या करते हैं? बेसिकली वो क्या करते हैं? बस बैलेंस ही करती है, ठीक है. बट बिजनेसमैन क्या करता है? उस इकोनॉमिक्स को ऊंचा ले जाने की कोशिश करता है, ठीक है. उस बेसिकली एक सेक्टर
जीडीपी को नहीं बढ़ा सकता। अगर हम सोचें कि गवर्नमेंट सेक्टर बढ़ा सकता है इकोनॉमिक्स को, नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर अकेला इकोनॉमिक को नहीं बढ़ा सकता है। बिजनेसमैन जो होते हैं वो उनको हेल्प करता है जीडीपी को बढ़ाने के लिए, राइट। तो जीडीपी को बढ़ाने के लिए हमारा बिजनेसमैन, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। एक सेक्टर कोई भी बिजनेसमैन की मतलब एक सेक्टर कोई भी जीडीपी को इंक्रीज नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक, ठीक है। देखो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होती है, जीडीपी बढ़ाने के लिए होती है, ठीक है। तो आपका जीडीपी बढ़ानी है, न्यू टेक्नोलॉजी लानी है, ये सेक्टर बढ़ेगा, वो सेक्टर बढ़ेगा। अरे जब इतने सेक्टर टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, इतने सेक्टर बढ़ेंगे तो उनको चलाने वाला तो होना चाहिए ना। तो वो कौन चलाता है उनको, कौन सेक्टर, जब हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें बिजनेसमैन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, इंटरप्रेन्योर की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हमारे जीडीपी इंक्रीज हो। क्योंकि जब तक हम नई टेक्नोलॉजीज नहीं फॉलो करेंगे, जब तक हम नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट नहीं करेंगे या इनोवेशन नहीं करेंगे, नई तब तक हमारे जीडीपी नहीं बढ़ेगी। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, बिजनेसमैन की जरूरत पड़ती है, एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत पड़ती है, राइट। तो नेक्स्ट होता है हमारा जो मेन पॉइंट होता है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, वो होता है हमारा इंक्रीज प्रॉफिट। इंक्रीज प्रॉफिट में क्या होता है, इट इज द मेन, ठीक है, मेन थिंग, जो मतलब कि मेन मोटिव एंड जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर का, वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ये सबको पता है, ठीक है। तो वो खुद के लिए तो काम करता ही है, मतलब कि जो बिजनेसमैन होता है वो खुद के लिए तो काम करता ही है, लेकिन वो क्या करता है, उसके साथ साथ वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स एम्प्लॉय के साथ साथ क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। मतलब कि जो सर्विसेज हैं, जो काम करने के लिए लोगों को जो अपने पास एम्प्लॉय रखता है अपने पास, क्यों रखता है, ताकि वो अकेला तो नहीं चला सकता ना बिजनेस को, उसके लोगों की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली उससे क्या होगा, लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने की, पैसे कमाने की, तो वो भी उस चीज़ में हेल्पफुल रहते हैं। एंड अगर वो एम्प्लॉयमेंट क्या करता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, तो उससे क्या होता है, तो हमारी जो सोसाइटी है, सोसाइटी को क्या मिलता है, बेनिफिट्स भी मिलता है उसका, कि बेनिफिट ये मिलता है कि उनको भी चलो काम मिल गया है, काम करने के लिए कोई जगह मिल गई है, वो वहाँ से काम कर लेते हैं और अपने इकोनॉमिक मतलब कि घर का खर्चा वगैरह चलाते हैं। तो बेसिकली उनके लिए भी, सोसाइटी के लिए भी अच्छा। अगर जो भी नहीं होगी, यानी कि कोई बिजनेस ही नहीं होगा तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे एंटरप्रेन्योरशिप में, जो मेन चीज़ें होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारे किसकी, एंटरप्रेन्योरशिप की, एंटरप्रेन्योर की। एक गुड एंटरप्रेन्योर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो सबसे पहले होना चाहिए लीडरशिप क्वालिटीज़ बेसिकली बहुत मैटर करती है। लीडरशिप में आपके पास क्या क्या आता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए लीडर में, और ह्यूमन रिलेशन स्किल्स होनी चाहिए, एंड आपका मोटिवेशनल स्किल्स होनी चाहिए, आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, एंड डिज़ायर टू सॉल्व प्रॉब्लम, आपके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप उसको सॉल्व कर पाएँ। तो बेसिकली ये चीज़ें हमारे पास लीडर में क्वालिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, तभी वो एक गुड एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास रिस्क टेकिंग। तो बेसिकली जो भी एंटरप्रेन्योर होता है, कोई भी बिजनेस सेटअप कर दिया हमने, ठीक है, उसमें जब तक हम कोई रिस्क नहीं लेंगे तब तक क्या होगा, हम प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, ठीक है। तो रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, किसके लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो बेसिकली रिस्क टेकिंग होना चाहिए। रिस्क से कई बार क्या होता है, लॉस भी हो जाता है, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन हम ये सोच के नहीं करेंगे कि भाई लॉस होगा, नो, हमें उसका रिस्क हमेशा लेना पड़ता है बिजनेसमैन में। अगर बिजनेसमैन को अगर किसी भी कंपनी में या किसी भी बिजनेस में हमें प्रॉफिट कमाना है, तो उसके लिए रिस्क बहुत ज़रूरी है लेना। तो बेसिकली हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारे पास गोल ओरिएंटेड। हमारा जो भी बिजनेसमैन है, ठीक है, जो हमारा एंटरप्रेन्योर है, एक गुड एंटरप्रेन्योर को गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब ये कोई ना कोई टारगेट उसने फिक्स किया होना चाहिए कि ये टारगेट हमें अचीव करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया डिसीजन मेकर। हमारे पास जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो वो डिसीजन मेकर भी होना चाहिए, क्योंकि ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई भी डिसीजन मेकर का मतलब होता है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी सिचुएशन आती है, उसमें किस तरह से आपको डिसीजन लेना है, सही डिसीजन लेना है, वो चीज़ें उनमें एंटरप्रेन्योर में, एक गुड एंटरप्रेन्योर में वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोटिवेटर। कोई भी एंटरप्रेन्योर या कोई भी लीडर, उसको मोटिवेटर होना बहुत ज़रूरी है, ये क्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो अगर मोटिवेटर करेगा जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको, तो काम उसको अच्छा मिलेगा और अच्छे गुड रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। तो मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो ये क्वालिटी बहुत ज़रूरी है किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप में।
या एंटरप्रेन्योर में या फिर किसी भी इन लीडर में। तो बेसिकली सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी जैसे कि आपका कोई भी XYZ, जैसे कि आपका प्रिंसिपल, जैसे स्कूल में हम काम करते हैं तो हमारा जो प्रिंसिपल होते हैं वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं, जो हमारे बिजनेसमैन को, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, उनका डिसीजन ठीक होना चाहिए जो भी है। तो बेसिकली वो चीज़ें क्या होती हैं कि आपका उनको में क्या होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम ये कर सकते हैं। विदाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस वो क्या होगा, कहीं ना कहीं लैग कर जाएंगे पीछे की तरफ। तो वो बेसिकली एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम अगर सिचुएशन एकदम से आ जाती है उसमें किस तरह से उनको एक्शन लेना है, तो वो चीज़ें उनको बिल्कुल आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक गुड एंटरप्रेन्योर में। जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सो बेसिकली ये चीज़ें आज हम डिस्कस कर रही हैं हमने। एक एंटरप्रेन्योरशिप जो स्किल्स होनी चाहिए, बेसिकली वो डेवलपमेंट स्किल्स कैसे होनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, या एक गुड एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है हमारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की। तो ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी। एंड आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।